नाउ दो तीन प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, साइन कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा। सिमिलरली अगर इनवर्स फंक्शन अंदर चला जाता है तो हमारे पास क्या आता है, फिर साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 ओवर कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट इनवर्स 1 ओवर x है, टेंजेंट इनवर्स इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट इनवर्स 1 ओवर x है। सिमिलरली इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने ये दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको एलिमेंटल प्रॉपर्टी 3 लिख देते हैं, क्योंकि दो प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एलिमेंटल प्रॉपर्टी थर्ड, फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। सेकंड वन इज टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। एंड थर्ड वन इज secant inverse x plus cosecant inverse x is equals to pi by 2। मींस टू से जैसे 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल वाला फार्मूला कि साइन का सप्लीमेंट्री एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो सिमिलरली साइन इनवर्स और उसका सप्लीमेंट्री एंगल वाला टर्म जो है मैं बनाकर मिक्स करके हमारे पास पाई बाय 2 आ जाता है। Again, tangent and its supplementary makes pi by 2. Secant and its supplementary makes pi by 2. Inverse trigonometry 10th क्लास वाला ही फार्मूला लेकिन with little bit change। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग एलिमेंटल प्रॉपर्टी 4। नेक्स्ट एलिमेंटल प्रॉपर्टी 4। एलिमेंटल प्रॉपर्टी 4 में हमारे पास क्या ज्ञान होता है, हम लोगों के पास जो हम लोगों ने प्लस वन में साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी एंड टेंजेंट a प्लस बी वगैरह के फार्मूले पढ़े हैं, वही फार्मूले हम लोग यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y एंड दैट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आता है। फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 प्लस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ मैं नेगेटिव साइन अगर लगा देता हूं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। एक्चुअल में ये दो प्रॉपर्टी है, मैंने दोनों प्रॉपर्टीज को इकट्ठे ही लिख दिया है। इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या हो जाएगा, cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। याद कीजिए cos a प्लस b के फार्मूले में क्या होता था, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो सिमिलरली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या हो जाएगा, cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। और अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाए cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, देन इट विल बी cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर। So that was about cos inverse x minus cos inverse y plus cos inverse x plus cos inverse y, sin inverse x minus sin inverse y and sin inverse x plus sin inverse y। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी जो हमारे पास टेंजेंट की फॉर्म में होती है, एंड दैट विल बी टेंजेंट इनवर्स x plus टेंजेंट इनवर्स y and that will be equals to tangent inverse x plus y over 1 minus xy। और बेटा जी याद रखिएगा कि ये जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, ये प्रॉपर्टी मैक्सिमम टाइम यूज होती है। और इसके साथ एक और कंडीशन होती है कि जो xy डिनोमिनेटर में है हमारे पास xy, इट्स वैल्यू शुड बी लेस देन 1। ये xy की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर xy की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, एंड इन दैट केस हम लोगों ने पढ़ा है कि tan इनवर्स नेगेटिव टर्म माइनस साइन बाहर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस xy। और बेटा जी यहाँ पे जो xy डिनोमिनेटर में है, इसकी वैल्यू xy शुड बी ग्रेटर देन -1। यहाँ जो xy है ये -1 से बड़ा होना चाहिए।
तो उसी केस में यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज लग सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जैसे +1 ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स के फार्मूले पढ़े थे। मल्टीपल में एंगल में हम लोगों ने पढ़ा था sin 2 थीटा का फार्मूला, 2 sin थीटा cos थीटा वगैरह वगैरह। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एंगल्स के भी इसके फार्मूले होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंटल प्रॉपर्टी 5, इसको इस तरह से लिख लेता हूँ मैं, एलिमेंटल प्रॉपर्टी 5। Fifth elemental property, we can write it as, first one is 2 sin inverse x is equals to, 2 sin inverse x is equals to sin inverse 2x into under root of 1 minus x square, 2x into under root of 1 minus x square। बेटा जी और एक बात और बता दूं कि ये 2 cos inverse x का भी यही फार्मूला होता है। 2 sin inverse x का फार्मूला होता है दैट इज sin inverse 2x under root 1 minus x square, और यही फार्मूला हमारे पास 2 cos inverse x का भी होता है। अगर आप लोग इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो दिस प्रॉपर्टी कैन बी व्यूड एज एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 45। ये एग्जांपल 3 पेज नंबर 45 के ऊपर भी है हमारे पास, पेज 45 के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट है एनसीईआरटी बुक में, ठीक है जी। सो इसका प्रूफ आप लोग वहां से देख सकते हो। सेकंड हमारे पास आ जाता है एक cos इनवर्स x की अलग से, 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होती है। अब इसके बाद तीन प्रॉपर्टीज और होती हैं, दैट इज 2 टेंजेंट इनवर्स x। 2 टेंजेंट इनवर्स x की प्रॉपर्टी एक साइन इनवर्स की फॉर्म में होती है, एक cos इनवर्स की फॉर्म में होती है और एक टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में होती है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है जी। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, या इसको cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, या इसको हम लोग टेंजेंट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये चेक कर लीजिए, याद कीजिए cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोगों ने 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़ा था। इसी तरह से टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था 2 टेंजेंट थीटा और 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट थीटा पढ़ा था 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ फार्मूले उसके जैसे हैं, सिर्फ वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जगह यहाँ पे हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज x आ जाती है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास 3 के फार्मूले होते हैं, दैट इज 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x। तो वो फार्मूले हमारे पास एक्सरसाइज के में क्वेश्चंस की फॉर्म में आई डिस्कस देयर ओनली, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन द रिलेशनशिप बिटवीन द इनवर्स t रेशियोज। अब चेक कीजिए रिलेशनशिप क्या होता है कि sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, and this is equals to secant inverse 1 over under root 1 minus x square, and this is equals to tangent inverse x over under root 1 minus x square, tangent inverse x over under root 1 minus x square, and this is equals to cotangent inverse under root of 1 minus x square over x, and this is equals to cosecant inverse 1 by x। अब ये देख लीजिए ये सारी की सारी टी रेशियोज के आपस में रिलेशनशिप है। अब सबसे पहले देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स 1 बाय x, ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू सेकेंट इनवर्स 1 बाय x। यहाँ पे देखिए जो cos इनवर्स के अंदर वैल्यू है वो सेकेंट इनवर्स के रेसिप्रोकल में वैल्यू है। इसके बाद मैंने बताया था टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स 1 बाय x, तो जो टेंजेंट इनवर्स के अंदर वैल्यू है वो कोटेंजेंट इनवर्स के अंदर रेसिप्रोकेशन में वैल्यू है। अब यहाँ से पहले तो ये मैं आप लोगों को समझा दूं कि ये सारी वैल्यू डेराइव कैसे होती है। चेक कीजिएगा, देखिएगा लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। मान लीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है साइन थीटा। अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से स्टार्ट करूंगा। चेक कीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, एंड लेट अस कंसीडर दिस इज एंगल थीटा। अब sin थीटा की वैल्यू x है तो x ओवर 1 कंसीडर कर लेते हैं। सो दिस विल बी x एंड दिस विल बी 1, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 10th क्लास का फार्मूला।
अब पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो ये मेरे पास बेस आ जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब इसी से मैं बाकी की सारी इन्वर्सिटी रेशियोज फाइंड आउट करूंगा। चेक कीजिए, अगर sin थीटा x है तो cos थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है। चेक कीजिए पुत्र जी, cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से अगर cos थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहां से थीटा की वैल्यू क्या आती है, टेंजेंट इनवर्स अंडर x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और बेटा जी ये देखिए, थीटा मैंने क्या कंसीडर किया था, sin इनवर्स x। सिमिलरली थीटा sin इनवर्स x कंसीडर किया था, तो इसका मतलब sin इनवर्स x अगर है तो उसको मैं cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर भी लिख सकता हूं, और sin इनवर्स x को tan इनवर्स x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर भी लिख सकता हूं। तो यहां से हमारे पास इस तरह से ये चीजें डेराइव होती हैं। और सीकेंट इनवर्स, कोटेंजेंट इनवर्स और कोसेकेंट इनवर्स, इन तीनों की रेसिप्रोकेशन में वैल्यूज होती हैं, तो उनको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहीं से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इट मींस क्या है कि जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आपस में रिलेशनशिप है, या तो आप ये सारे का सारा रिलेशनशिप याद रख लीजिए। अगर नहीं याद रहता, सिंपल सी बात है, अपनी तरफ से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करानी है, और उसके बाद फिर हम लोग ये डिफरेंट वैल्यूज निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले की फॉर्मूले आप लोगों को कुछ लिखवाए थे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अब यहाँ पे देखिए, अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले की डेरिवेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y मैंने लिखवाया था, इट वाज साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ये प्रूफ आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रूफ आप लोगों को समझाने लगा। लेट अस कंसीडर, इसको थीटा मान लेते हैं और इसको फाई मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसको हम लोग थीटा और फाई कंसीडर कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे चेक कीजिए जरा, देखिए राइट हैंड साइड मेरे पास क्या बनेगा, साइन इनवर्स। अब देखिए, अगर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो x की वैल्यू आ जाती है साइन थीटा और y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी साइन फाई। नाउ सी हियर, साइन इनवर्स x की वैल्यू साइन थीटा, यहां पुट करते हैं साइन थीटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, प्लस y की वैल्यू साइन फाई, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इट विल बिकम इक्वल्स टू साइन इनवर्स। चेक कीजिए पुत्र जी, साइन थीटा इनटू cos फाई, ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर फाई, और उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, cos फाई, प्लस साइन फाई इनटू cos थीटा। नाउ प्लस वन क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन ए प्लस साइन है cos बी प्लस cos है साइन बी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा प्लस फाई। और हम लोगों को पता है कि साइन इनवर्स और साइन रिमूव हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ थीटा प्लस फाई। और जब थीटा प्लस फाई बचेगा, थीटा हमने माना था साइन इनवर्स x को, फाई माना था हम लोगों ने साइन इनवर्स y को, सो इट विल बी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह से होता है, हम लोग प्लस वन क्लास के फॉर्मूले यूज करके बाकी के सारे फॉर्मूले की भी डेरिवेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ज्यादातर हमारे पास क्या है कि डेरिवेशन करने के लिए आती नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है। ये सारी चीजें सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताई हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी इस तरह से आपस में रिलेशनशिप होता है। जनरली ज्यादातर जो रिलेशन है वो ये यूज होता है कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है जी, ये जनरल सबसे ज्यादा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशनशिप यूज होता है, नॉट ओनली इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बट आल्सो इन द डिफरेंशिएशन एज वेल एज इन द इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा। इन द फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को ये कहा गया, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x, प्रूव 3 sin इनवर्स x is equals to sin इनवर्स 3x minus 4x cube।
ठीक है जी। और उसके बाद हमको लिखा है कि x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1/2 टू 1/2। वैसे जो इसके साथ जो x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल -1/2 टू 1/2 है ना, वो इसको चेक करने के लिए कि बाद में जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है या नहीं करता है। बट बिफोर डूइंग दैट हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि जनरली राइट हैंड साइड से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इजीली आ जाएगी। RHS पुट x is equals to sin थीटा। और बेटा एक बात याद रखिएगा, ये सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हम लोगों को +1 के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं sin थीटा पुट कर दूंगा तो ये 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा बन जाएगा, एंड आई नो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 3 थीटा। बाहर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, अंदर भी मुझे वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनानी है। RHS में पुट करते हैं, इट इम्प्लाइज sin इनवर्स 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। ठीक है जी, एंड दिस इज इक्वल्स टू sin इनवर्स sin 3 थीटा। अब बेटा इसके बाद हमारे पास आंसर आता है कि sin इनवर्स को अगर हम लोग sin के साथ रिमूव करें तो दिस शुड कम आउट टू बी 3 थीटा। मैंने साथ में कहा था प्रोवाइडेड थीटा लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब जनरली पेपर में क्वेश्चन आता तो कहा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एक इंटरवल गिवन थी और उस इंटरवल के अकॉर्डिंगली हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि ये 3 थीटा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो ये आंसर नहीं होएगा, अगर कर रहा है देन इट्स आंसर विल बी इक्वल्स टू 3 थीटा। और ये चेक किस तरह से करना है, यहाँ पे देखिए -1/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 गिवन था मुझे। -1/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1/2 गिवन था। तो अब इसके अकॉर्डिंगली x की जगह पे मैंने sin थीटा पुट कर दिया था। इट इम्प्लाइज -1/2 लेस देन इक्वल्स टू sin थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1/2 लिख सकता हूं मैं। और उसके बाद ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे वैल्यूज है, इनको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। ये आ जाता है -sin π/6 लेस देन इक्वल्स टू sin थीटा लेस देन इक्वल्स टू sin π/6। ठीक है जी, और ये माइनस का साइन अंदर चला जाएगा। इट इम्प्लाइज sin ऑफ -π/6 लेस देन इक्वल्स टू sin थीटा लेस देन इक्वल्स टू sin π/6। अब थ्रू आउट हम लोग साइन रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास आता है इट इम्प्लाइज -π/6 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/6। यहाँ पे 3 थीटा चाहिए, मैं थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इट इम्प्लाइज -π/2 लेस देन इक्वल्स टू 3 थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/2। इट इम्प्लाइज 3 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2, एंड क्लियरली दिस वाज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। और अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन है तो साइन इनवर्स साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू 3 थीटा। और अगर x इक्वल्स टू sin थीटा है तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, sin इनवर्स x। तो यहां पे हम लोग वापस पुट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 3 sin इनवर्स x व्हिच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर इंटरवल गिवन है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू चेक वेदर योर आंसर बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और नॉट। ठीक है बेटा, अगर पेपर में नहीं कोई इंटरवल गिवन देन देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास गिवन है टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24 we have proved that this is equals to tangent inverse 1/2। और बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो टर्म्स है, राइट हैंड साइड पे सिंगल टर्म है। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व फ्रॉम द साइड वेयर वी आर हैविंग मोर नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ज्यादा टर्म है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स 2/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 7/24। तो जी यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy, एंड दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इनटू 1। ठीक है, साथ में लिख देते हैं बिकॉज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स
x plus y over 1 minus xy। माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा ये बहुत जरूरी है कि आज जब आप लोग सॉल्व करते हो तो साथ में प्रॉपर्टी जरूर बतानी है कि विच प्रॉपर्टी यू आर यूजिंग टू प्रूव दिस क्वेश्चन। ठीक है, साथ में आपको मुझे प्रॉपर्टी जरूर बतानी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज tan इनवर्स। न्यूमरेटर में हमारे पास 24 और 11 का एलसीएम कितना आ जाता है बेटा जी? 264। और जब इसको सॉल्व करते हैं ये आता 48 प्लस 77 और डिवाइडेड बाय, यहां वैसे 2 और 24 कैंसिल आउट होता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू कैंसिल क्योंकि यहां पे भी मेरे पास 14 ओवर 264 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 48 प्लस 77 125 ओवर 264 और डिनोमिनेटर में जब इसको सॉल्व करेंगे 264 माइनस 14 250 ओवर 264। इसीलिए मैंने ये कैंसिल आउट नहीं किया था 2 और 24 को, क्योंकि डायरेक्ट यहां पे इस तरह से मैं कैंसिल कर सकता हूं। सो इट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 125 ओवर 250। और जब tan इनवर्स 125 और 250 करते हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 व्हिच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड व्हिच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू किया था। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रॉपर्टीज यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन द फोर्थ क्वेश्चन अगेन हमारे पास क्वेश्चन है 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 is equals to tangent inverse 31 over 17। हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया। अब बेटा जी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहला मेथड क्या है, इधर देखिए, एक मेथड तो ये होता है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो ये 2 tan इनवर्स x है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का फार्मूला लगाता हूँ। जो रिजल्टेंट आंसर मेरे पास टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में आएगा उसका यहाँ से फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वहां 2 tan इनवर्स 1/2 गिवन था। डायरेक्टली आई कैन नॉट अप्लाई, पहले उसको सिंगल सिंगल कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। सेकंड मेथड है कि मैं जो 2 tan इनवर्स x है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं, जो आज एलिमेंटल प्रॉपर्टी पढ़ी है 2 tan इनवर्स x इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे LHS 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। So that will be equals to tan inverse, it implies 2 into x over 1 minus x square plus tangent inverse 1/7। और उत्तर की प्रॉपर्टी क्या लगाई है, 2 tan inverse x equals to tan inverse 2x। यहाँ पे लिखेंगे using 2 tangent inverse x is equals to tangent inverse 2x over 1 minus x square। ये प्रॉपर्टी यूज की है हम लोगों ने। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 ओवर ये 1 minus 1/4 आ जाएगा तो 3/4 रह जाएगा प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस विल बी टेंजेंट इनवर्स 4 over 3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7। अब हमारे पास फिर से सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में आ गई है, तो अब इस सिंप्लीफिकेशन करना है तो अगेन वी कैन अप्लाई फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहां लिखेंगे यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। ये प्रॉपर्टी यहां पे लगाते हैं। सो विल डू लाइक दिस, टेंजेंट इनवर्स न्यूमरेटर में x प्लस 4 over 3 था, 4 over 3 प्लस 1/7 और डिनोमिनेटर में 1 minus 4 over 3 into 1/7। ठीक है, सो सॉल्व करते हैं। दिस इज टेंजेंट इनवर्स 21 एलसीएम या जाएगा 28 प्लस 3 28 प्लस यस 3 ही रहेगा। ठीक है, ओवर 21 minus 4 over 21
21 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17 एंड दिस वाज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और बेटा जी यही चीज हम लोगों ने प्रूव करनी है, ठीक है। जस्ट अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड प्रूविंग द क्वेश्चंस। So question number 5th, write down tangent inverse under root of 1 plus x square minus 1 over x in simplest form। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब बेटा जी इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास क्या है, हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए +1 क्लास के। अब देखिए x को मुझे sin थीटा cos थीटा या टेंजेंट थीटा कुछ भी पुट करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं sin थीटा या cos थीटा पुट करता हूं तो 1 + sin स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा कोई फार्मूला नहीं होता। लेकिन अगर x को मैं टेंजेंट थीटा पुट करता हूं तो 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा मेरे पास secant स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनता है। सो आई एम गोइंग टू पुट हियर पुट x = टेंजेंट थीटा, ठीक है। अगर x को tan थीटा पुट करते हैं तो इट एम्प्लाइज इट विल बिकम tan इनवर्स 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा अंडर रूट -1 over tangent theta and that will be equals to tangent inverse secant theta -1 over tangent theta। बेटा जी क्योंकि 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा होता है, so it will be tan inverse 1 - cos थीटा over sin थीटा। क्या किया मैंने बेटा जी, सिंप्लीफिकेशन। मैंने बीच में स्टेप रिमूव किया है, लेकिन यू आर नॉट सपोज टू रिमूव द स्टेप, क्योंकि स्टेप रिमूविंग के आपके मार्क्स कट जाएंगे। सीकेंट को पुट किया 1 over cos थीटा और इसको पुट किया sin थीटा over cos थीटा। आफ्टर टेकिंग एलसीएम आई एम लेफ्ट विद 1 - cos थीटा over sin थीटा। यहाँ पे मेरे पास स्टेप रिमूव्ड है, बट यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल दीस थिंग्स बिकॉज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 - cos थीटा +1 क्लास सब मल्टीपल एंगल फार्मूला, दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 सब मल्टीपल एंगल्स फार्मूले। 2 और 2 कैंसिल आउट, ये sin स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स टेंजेंट थीटा बाय 2। बेटा जी बचा हमारे पास क्या, sin थीटा बाय 2 और cos थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स और tan रिमूव होकर हमारे पास थीटा बाय 2 रह जाएगा, या इसको 1/2 थीटा लिख सकते हैं। चेक कीजिए यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं गिवन, सो आई विल कंसीडर कि ये जो मेरे पास आंसर आएगा दैट विल लाई इन द प्रिंसिपल वैल्यू ग्राफ। अब अगर x इक्वल्स टू tan थीटा था तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x हो जाएगा। सो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स x एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी, इसको लिखना चाहें तो इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसको सिंपलीफाई करना है। ओके बेटा जी।